नवरात्रि पर्व के 9 दिन मां भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां भगवती की उपासना करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि मां भगवती को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मां भगवती ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर सृष्टि को उसके प्रकोप से मुक्त किया था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी रोचक कथा। बहुत समय पहले असुरों के कुल में एक महातपस्वी राक्षस था, रंभासुर। रंभासुर पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। उसके हृदय में एक ही आकांक्षा धधक रही थी, एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो समस्त ब्रह्मांड पर राज्य करे, देवताओं तक को पराजित कर दे। एक बार वह तपस्या करने के लिए हिमालय की गुफाओं में चला गया। वर्षों तक कठोर तप किया। जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए, तब रंभासुर ने वर मांगा, मुझे ऐसा पुत्र मिले जो अजेय हो, जिसका पराक्रम अतुलनीय हो और जो देवताओं तक को परास्त कर सके। महिषासुर के जन्म की कथा देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में मिलती है। महिषासुर भैंस और दानव के मिलन से पैदा हुआ एक शक्तिशाली असुर था और इस कारण महिषासुर का सिर भैंस का था। महिषासुर बड़ा हुआ तो उसने देखा कि देवता और असुरों में निरंतर युद्ध चलता रहता है, लेकिन हर बार देवता ही विजयी होते हैं। इससे उसके हृदय में अग्नि जल उठी। वह निश्चय कर चुका था कि एक दिन देवताओं को परास्त कर स्वयं स्वर्ग का राजा बनेगा। महिषासुर ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वह घोर जंगलों में जाकर बैठ गया। वर्षा, धूप, सर्दी किसी का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। वह घंटों, दिनों, महीनों और वर्षों तक ध्यान मग्न रहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महिषासुर, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, तुम्हें जो वर चाहिए। महिषासुर ने चतुराई से कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई देवता, दानव, असुर या राक्षस मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह वरदान भविष्य में संकट ला सकता है, परंतु वे अपनी वाणी से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हें कोई पुरुष, देवता या दानव नहीं मार सकेगा। महिषासुर हंस पड़ा। उसे लगा कि अब वह अमर हो गया है। वरदान पाते ही महिषासुर का स्वरूप और भी भयंकर हो गया। उसका शरीर विशाल, उसकी शक्ति असीम और उसकी महत्वाकांक्षा अजेय हो गई। उसने असुरों को संगठित किया और स्वर्ग की ओर चढ़ाई कर दी। देवता जो अब तक विजयी होते आए थे, महिषासुर की प्रचंड शक्ति देखकर घबरा गए। इंद्र की गदा, वज्र और अन्य अस्त्र भी उसके सामने निष्फल हो गए। इस क्षण से मैं स्वर्ग का राजा हूं। इंद्र, तुम और तुम्हारे देवता मेरे दास हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे महिषासुर ने न केवल स्वर्ग बल्कि तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। देवता भूमिगत छिपने को विवश हो गए। आर्षि मुनि त्रस्त हो उठे। चारों ओर अत्याचार और अन्याय का साम्राज्य फैल गया। हर जगह उसका आतंक फैल गया। इंद्र और अन्य देवता पराजित होकर हिमालय की गुफाओं में छिप गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास देवताओं की याचना, अंततः सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। स्वर दुख और भय से कांप रहा था। देवताओं ने कहा, हे त्रिदेव, आपने ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। आपने धर्म की रक्षा के लिए नियम बनाए हैं, परंतु आज वह नियम टूट चुके हैं। महिषासुर के अत्याचार से तीनों लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हम सब उसकी शक्ति के सामने असहाय हैं। आप ही हमें मार्ग दिखाइए। तो उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया। देवताओं ने एक स्वर में प्रार्थना की, हे मां, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही सृष्टि की जननी हैं। आज तीनों लोग महिषासुर के अत्याचार से कांप रहे हैं। हमारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो चुके हैं। केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं।
देवताओं की इस व्याकुल प्रार्थना को सुनकर त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियां प्रकट की। शिव की तीसरी आंख से अग्नि की ज्वालाएं निकली। विष्णु के हृदय से तेजोमय आभा फैलने लगी। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकाश की किरणें फूट पड़ी। यह सब मिलकर एक विराट ज्योति में परिवर्तित हो गया। उस ज्योति से उत्पन्न हुई मां दुर्गा। उनकी सुंदरता अलौकिक थी, किंतु उनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला जल रही थी। उनका वाहन था सिंह, जो गर्जना करता हुआ उनके चरणों में खड़ा था। उनके मुख पर करुणा और करुणा के पीछे छिपा हुआ था संहार का भयंकर तेज। देवता उनके इस विराट स्वरूप को देखकर स्तब्ध रह गए। शस्त्रों का प्रधान देवताओं ने अपनी अपनी ओर से मां दुर्गा को शस्त्र प्रदान किए। शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, वरुण ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति भाला दिया, वायु ने धनुष बाण दिए, इंद्र ने वज्र प्रदान किया, यमराज ने कालदंड सौंपा, कुबेर ने गदा दी, सूर्य ने अपने तेज का अंश मां को समर्पित किया, चंद्रमा ने उन्हें मनोहर कांति दी। मां दुर्गा अपने सिंह पर आरूढ़ हुई। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा, पहाड़ हिल उठे, समुद्र की लहरें प्रचंड हो गईं। महिषासुर के महल में यह समाचार पहुंचा, एक दिव्य नारी सिंह पर सवार होकर तुम्हें ललकार रही है। उसके तेज से देवता भी नतमस्तक है। महिषासुर ने हंसकर कहा, नारी? क्या कोई स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? यह तो मेरे लिए अपमान की बात है। मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और उनके हाथों के अस्त्र शस्त्र बिजली की तरह चमक रहे थे। महिषासुर, तुम्हारा अंत निकट है। निर्दोषों का बदला लिया जाएगा। मैं एक औरत पर रहम दिखाऊंगा। युद्ध योद्धाओं के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं। देवी मुस्कुराई। अहंकारी, तूने ही स्त्री शक्ति को कम आंका है। आज तू देखेगा कि स्त्री ही सृष्टि की जननी है और वही संहारिणी भी। युद्ध प्रारंभ हुआ। 9 दिन और 9 रातों तक चले भीषण संग्राम के बाद भी महिषासुर परास्त नहीं हुआ था। वह बार बार रूप बदलता, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य। उसकी गर्जना से पर्वत हिलते, उसकी टापों से धरती कांपती और उसके प्रहार से देवता भयभीत हो उठते। महिषासुर ने अपना सबसे भयानक रूप धारण किया, विशालकाय भैंस। उसकी आंखें अग्नि की तरह लाल थीं। उसकी सांसों से तूफान उठ रहा था। वह अपने खुरों से पर्वतों को पटक देता और अपनी पूंछ से वृक्षों को उखाड़ फेंकता। वह देवी की ओर झपटा और अपने विशाल सींगों से उन्हें घायल करने का प्रयास किया। देवी ने त्रिशूल उठाया और अपने सिंह को आगे बढ़ाया। सिंह ने महिषासुर की नाक पर पंजा मारा, जिससे वह क्रुद्ध होकर और भी हिंस्र हो उठा। महिषासुर ने फिर से रूप बदलना चाहा। वह मनुष्य बनने लगा, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल से उसे बार बार घायल किया और उसके छल को रोक दिया। अंत में वह पुनः भैंस रूप में आ गया। वह देवी की ओर झपटा, किंतु तभी देवी ने एक पैर से उसके सिर को दबा दिया। महिषासुर तड़प उठा और फिर अपने त्रिशूल को उसकी छाती में भेद दिया। महिषासुर चीखा। धरती और आकाश उसकी चीख से कांप उठे। कुछ ही क्षणों में उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, तीनों लोकों में आनंद की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। कथा का महत्व, यह कथा केवल देवी और महिषासुर के युद्ध की गाथा नहीं है। यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, अहंकार और विनम्रता के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। आज भी यह कथा हमें कई बातें सिखाती है। अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे कितनी भी शक्ति मिल जाए। यदि वह अहंकार और अन्याय में प्रयोग होगी तो उसका नाश होगा। स्त्री शक्ति का सम्मान करें। महिषासुर की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने स्त्री शक्ति को तुच्छ समझा। यही उसका विनाश का कारण बना।